अब जी एक आता है सन या ईस्वी, तो उसका एक ना चिन्ह होता है, एक निशान होता है, वो उर्दू में किस तरह का होता है, कैसे लिखा जाता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले इसको साफ कर देंगे, फिर आप सबको उसके बारे में बताया जाएगा, सन और ईस्वी के बारे में कि क्या उसकी निशान कैसी होगी और कैसे लिखा जाएगा। जैसे 2025 है तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। अभी चल क्या रहा है 2025, तो कैसे लिखेंगे 2025, ये देखिए ये 2 हो गया। अब इस तरफ को नहीं जाना है, कहाँ जाना है, तो लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस तरफ नहीं आएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, 2025 ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बताइए आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे लिखना होगा कि 2 और 11/1957, ठीक है सर अपना बताइए जी। तो आपका हो गया 10 10 8 1956, ठीक है, ऐसे ही है, क्लियर। अब आप लोग कोई भी डेट, कोई भी तारीख, कोई भी सन, अब सन के लिए उर्दू में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। जैसे कि आपको सन लिखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। जैसे हम लिख दिए 2026, ठीक है, 2026 लिख दिए, तो ये जो निशान है ना, और ये हमजा ऐसे लगाया जाता है। जैसे लिखना है 1947, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये निशान लगा के और ये यहाँ पर हमजा लगाया जाता है। ये जी सन और ईस्वी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सन लिखना है, 24 लिखना है, 25 लिखना है, 26, 27 या आपके जन्म की तारीख है कोई भी हो, तो क्या करेंगे, जैसे हो, जैसे लिखना है जी आप अपना बताइए मैम। जैसे आपका है 15 और 2, 15/2/1997 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे जी, तो जैसे अपने लाइव क्लास वाले जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज की क्लास में पढ़ाई थी इनके बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। तो उनका जो जन्म का तारीख था उसके नीचे लगाया गया था जो निशान, तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम ये निशान किस चीज का है, ये क्यों लगाया, तो ये सन और ईस्वी के लिए दोनों के लिए लगाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा के आप सबको बताई हूँ।